गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन ने चैप्टर 8 पूरा रीड कर लिया था। इस चैप्टर के आज अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ट्रू फॉल्स। देखो फर्स्ट क्या दे रखा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वन सेल्ड बॉडी, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, नेम से पता चल रहा है यूनिसेलुलर यानी कि जिसमें सिर्फ एक सेल होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। मसल सेल आर ब्रांच्ड, सबको पता है जो मसल सेल्स होती है वो क्या होती है, ब्रांच होती है। ब्रांच होती है या नहीं होती है, नहीं, मसल सेल्स क्या होती है, अनब्रांच्ड होती है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गन, ये भी फॉल्स है। सेल होती है बेसिक यूनिट, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू, सॉरी फॉल्स। इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होती है। अमीबा हैज अ इरेगुलर शेप, आंसर क्या इसका, ट्रू, यानी कि अमीबा का शेप क्या होता है, इरेगुलर होता है ना, इस टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल, व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल परफॉर्म, यानी कि आपको ये डायग्राम बनाना है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है नर्व सेल का। द फंक्शन ऑफ अ नर्व सेल इज टू ट्रांसमिट मैसेज ऑफ द ब्रेन टू द ब्रेन। नर्व सेल का काम क्या होता है, मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना, एंड ऑल्सो टू टेक अवे मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द रिसेप्टर ऑर्गन, यानी कि मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से जो मैसेज हमें मिल रहा है वहां से उठा के उसको रिसेप्टर तक, रिसेप्टर के ऑर्गन तक पहुंचाना, किसका काम होता है, नर्व सेल का। डज इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, इसी तरीके से अपनी पूरी पूरी बॉडी का काम नर्व सेल परफॉर्म करती है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, सबसे पहले साइटोप्लाज्मा फिर न्यूक्लियस ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्मा के बारे में अपन देखते हैं। इट इज अ फ्लूइड दैट फिल द सेल अकर बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। हमें साइटोप्लाज्मा के बारे में पूछा है। देखो साइटोप्लाज्मा क्या होता है, साइटोप्लाज्मा एक फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर है, यानी कि पानी जैसा, जो फील किसके अंदर होता है, फील द सेल एंड अकर बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल के बीच में क्या होता है, ये फ्लूइड होता है। सेल ऑर्गेनेलीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज एक्सेट्रा सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि जो सेल होता है, सेल के अंदर पूरा क्या होता है, साइटोप्लाज्मा होता है, और जो भी सेल ऑर्गेनेलीज होती है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, सारी किसके अंदर होती है, इस साइटोप्लाज्मा के अंदर, मतलब एम्बेडेड होती है, यानी कि ढसी हुई होती है। द साइटोप्लाज्मा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेलीज, यानी साइटोप्लाज्मा का काम क्या होता है, कोई भी ना एक्सचेंज करना हो, किसी टाइप का भी एक्सचेंज हो, उसमें ये हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। जैसे सेल है, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियर पोर होता है। द न्यूक्लियस इज कंपोज ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। सबसे पहले ये सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर होता है, यानी कि यहाँ से ऐसे टाइप के खड्डे होते हैं, उसके अंदर क्रोमेटीन होता है या फिर क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, और इसकी न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन होती है। इसके बारे में अपन देखते हैं। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन, देखो दो लेयर है, एक ये की है, विच सेपरेट द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्मा, यानी कि इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो साइटोप्लाज्मा के अंदर जो भी कंटेंट होता है उसको और न्यूक्लियस को दूर रखने में इसकी हेल्प करता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज अ न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर होते हैं, दैट अलाउ ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस, यानी कि स्पेसिफिक सब्सटेंस इसके अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या होता है, इट इज स्मॉल स्पेरिकल बॉडी दैट इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, यानी कि एक बॉडी होती है जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। फिर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या होता है, जो कोई डीएनए को जिसके डीएनए रहता है। दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी जीन्स, यानी कि देखो ये थ्रेड लाइक जैसा है जिसके ऊपर जीन्स होते हैं। जीन्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, यानी कि जीन्स का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना पेरेंट से उसके बच्चे तक। दस क्रोमोसोम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल
इन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसीलिए इसका काम क्या होता है क्रोमोसोम का, कि ये जो ना पेरेंट्स में जो भी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है वो अपने बच्चे में ट्रांसफर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन ऑर्गेनेलीज, यानी कि सेल के अंदर कौन सा पार्ट होता है जिसमें ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो साइटोप्लाज्म अभी बताया था, साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ द सेल दैट कंटेन वेरियस ऑर्गेनेलीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज एक्सेट्रा। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड, साइटोप्लाज्म में क्या एक पानी की तरह का स्ट्रक्चर यानी कि फ्लूइड है दैट फिल्स द सेल, जिसके जो सेल के अंदर भरा हुआ होता है, एंड अकर बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है। ऐसे इस टाइप से होता है। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, यहाँ पे यूकैरियोट्स आएगा। देखो प्रोकैरियोट में क्या होता है, मोस्ट प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेल्युलर, यानी कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं यूनिसेल्युलर होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स क्या होते हैं मल्टीसेल्युलर होते हैं, यानी कि मोस्ट यूकैरियोट्स आर मल्टीसेल्युलर। फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट, द न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो अच्छे से नहीं बना होता है, जबकि द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड इन एब्सेंस ऑफ सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है बहुत अच्छे से बना हुआ होता है। देखो ये थोड़ा सा, देखो ये तुम्हारा ना नीचे यहाँ पे ना क्लियर नहीं दे रखा, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है मैं आपको बाद लास्ट में करवाऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा था, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट के बारे में डिफरेंस बताओ। दो डिफरेंस अपने देख लेते हैं। थर्ड डिफरेंस है न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है, सेल ऑर्गेनेलीज सच एज प्लास्टिड, गोल्गी बॉडीज एक्सेट्रा आर एब्सेंट, यानी कि इसमें सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती है एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स में सारी प्रेजेंट होती है। जो मैंने अंडरलाइन किया ना वही करना है आपको। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि फंगाई प्लांट एनिमल सेल्स आर यूकैरियोटिक। जो मैं ब्लैक कलर से कट कर रही हूँ वो आपको नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डज द क्रोमोसोम फाउंड इन द सेल एंड द स्टेट टू देयर फंक्शन, यानी कि क्रोमोसोम सेल्स के अंदर कहाँ होता है। तो मैंने अभी बताया था क्रोमोसोम कहाँ पे होता है, इस टाइप का क्रोमोसोम होता है। न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मैंने अभी बताया था क्रोमोसोम का रोल क्या होता है, यानी कि कैरेक्टर्स को इनहेरिटेंस करना, यानी कि जो पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बेबी में को ट्रांसफर करना। दे कैरी जीन्स दैट हेल्प विद द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि क्रोमेटिन्स के ऊपर या क्रोमोसोम के ऊपर से ना जीन्स होते हैं जो कि पेरेंट्स के अंदर से ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चों के अंदर कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्सप्लेन करो कि जो सेल है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेल कॉन्स्टिट्यूट वेरियस कंपोनेंट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, यानी कि जो सेल होता है वो वेरियस कंपोनेंट है किसका, प्लांट और एनिमल का। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल क्या एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि बहुत और दूसरे सेल आगे जुड़ेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। इज कैपेबल ऑफ लिविंग फंक्शन, सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी कि सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। दिस इज द रीजन वाई सेल्स आर रेफर टू एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि इसीलिए सेल्स को बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बोला जाता है लाइफ का। All cell vary in their shape, size and activities they perform. In fact, यानी कि हर जो सेल्स होते हैं उनकी साइज थोड़ी सी अलग होती है, शेप अलग होता है, और जो एक्टिविटी वो परफॉर्म करते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा अलग होता है।
In fact, the shape and size of the cell is related to the specific function it perform. यानी कि जो सेल का शेप और साइज होता है वो अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन करता है. क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. यानी कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही क्यों होता है. क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फूड बनाता है. क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. यानी कि इस पे क्या होता है, क्लोरोफिल होता है. दिस ग्रीन पिगमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट. यानी कि जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है इसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना. दिस क्लोरोफिल पिगमेंट ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर प्लांट. यानी कि क्या करता है क्लोरोफिल, सोलर एनर्जी जो मिलती है उसको ट्रैप करता है और उसको खाना बनाने में उसकी हेल्प करता है. क्वेश्चन नंबर 10 आपको नहीं करना है. फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो बच गया था. मेक स्केच ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, स्टेट 3 डिफरेंस बिटवीन देम. यानी कि आपको ये वाला डायग्राम बनाना है प्लांट सेल का और एनिमल सेल का. अब इसमें डिफरेंस क्या करना है आपको, मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कर रही हूँ मैं आपका, इसका आंसर लिख रही हूँ. डिफरेंस इन एनिमल एंड प्लांट सेल. डायग्राम तो आप बुक में से देख के बनाना. डायग्राम फ्रॉम बुक. मैं आपको उसके 3 डिफरेंस बताती हूँ. देखो डायग्राम बुक में से बनाना है. अब डिफरेंस देखो, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है. प्लांट सेल पजेस सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल डू नॉट पजेस सेल वॉल. सेकंड क्या है, प्रेजेंट प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट. यहाँ पे आएगा कंटेन. दो प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट while chloroplast does not present. Plastid are present, plastid are absent. अपन को 3 डिफरेंस पूछे थे, अपन ने 3 डिफरेंस लिख दिया. और ये वाला डायग्राम आपको बुक में से बनाना है. इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है. अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर लेंगे. तब तक आपको जो भी वर्क करवाया आप उसको अच्छे से कंप्लीट करो. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.